नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं बिहार के 25 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बच्चों के लिए अपनी तरह का देश का पहला अस्पताल बना, जिसका पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर में देश के पहले पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीआईसीयू पीकू के नए भवन का उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई है, जहां पे इस नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। नीतीश कुमार की सीधी चाल पड़ी उल्टी, जहां पे वक्फ बिल के समर्थन से नाराज मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों, लंबी चौड़ी बहस के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जहां पे अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। जहां पे इससे पहले बिहार की सियासत में कई सवाल जोरों से गूंजने लगे हैं कि क्या संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन खुलकर करने का साइड इफेक्ट नीतीश कुमार को पार्टी के भीतर उठाना पड़ सकता है। जदयू नेता ने वक्फ विधेयक पर पार्टी के रुख को लेकर इस्तीफा दिया। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए पार्टी के रुख की बृहस्पतिवार को आलोचना की, जहां पे उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। और जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के रुख ने उन लाखों भारतीय मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है जो मानते थे कि जदयू धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखेगा। बिहार के इस जिले में हुआ रेफरल अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन, जिसका मंत्री ने अधिकारियों को दिया आदेश। दोस्तों, सीवान जिले के मैरवा में 7 करोड़ की लागत से बने रेफरल अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया, जहां पे इस अवसर पर विधायक और प्रमुख ने भी संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का शुभारंभ किया। जहां पे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार की तर्ज पर हर ब्लॉक स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बिहार में 32,688 हेडमास्टर्स को जिला आवंटन बाकी, जहां पे अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा विकल्प। दोस्तों, बिहार में गुरुवार को प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर्स के जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जहां पे इस प्रक्रिया में 33,688 शिक्षकों को उनके जिलों में नियुक्ति दे दी गई है, जबकि 2,645 उम्मीदवारों को उनकी पसंद का जिला नहीं मिल सका, जहां पे ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः नए विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर पद के लिए 33,947 अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी, जहां पे इसके तहत शिक्षा विभाग ने 4 चरणों में काउंसलिंग करवाई और यह प्रक्रिया 9 से 13 दिसंबर 2024 और 8 से 9 जनवरी 2025 और फिर 10 फरवरी 2025 और 18 मार्च 2025 तक चली, जहां पे इस दौरान 33,386 शिक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से 3 जिलों के विकल्प दिए थे, जहां पे काउंसलिंग के बाद 35,333 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए और इनके जिला आवंटन के लिए गठित समिति ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की गई। शर्तों के साथ जेडीयू और टीडीपी ने दिया वक्फ बिल को समर्थन, जहां पे पर्दे के पीछे की क्या है कहानी। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपीडी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जैसी सेक्युलर पार्टियों द्वारा विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे मुख्य कारण भाजपा द्वारा गठबंधन सहयोगियों से विवादास्पद मुद्दों पर समर्थन हासिल करने का प्रयास था। बिहार से अपहृत किशोरी जीआरपी ने की बरामद। दोस्तों, बिहार से अपहृत हुई किशोरी को जीआरपी ने बुधवार को बरामद कर लिया, जहां पे बिहार के बक्सर के इटाई थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज है, जहां पे जीआरपी की सूचना पर बिहार पुलिस के साथ किशोरी के परिजन उसे लेने जीआरपी थाने पहुंचे, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने किशोरी को बिहार पुलिस के संरक्षण में दे दिया। जिसके बाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री पर गश्त के दौरान बुधवार की सुबह जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह को एक 15 वर्षीय किशोरी गुमसुम हालत में बैठी दिखाई दी। गोरखपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। दोस्तों, एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में 4 लेन पर हादसा, जहां पे बाइक सवार युवक घायल। दोस्तों, सरदारनगर एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप 4 लेन पर बुधवार रात ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को पिपराइच भिजवाया।
कुशीनगर में रिंकू की गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर के 4 आरोपियों की तलाश तेज, जिसका पुलिस दे रही दबिश। दोस्तों, कुशीनगर में फर्जी स्टाम्प मामले में मंगलवार को गोरखपुर में बिचौलिया रिंकू देवी की गिरफ्तारी के बाद कुशीनगर के 4 आरोपियों की भी तलाश तेज हो गई है। जहां रिंकू ने शामिल आरोपियों के विषय में पुलिस से सूचना साझा की है और इसके आधार पर पुलिस दबिश देनी शुरू कर दी है। जहां पे दूसरी ओर चारों आरोपी घर छोड़कर लापता हैं। जहां पे फर्जी स्टाम्प का मामला वर्ष 2024 के सितंबर माह में सामने आया था। इसमें कैंट पुलिस ने केस दर्ज किया था और इसकी जांच करते हुए पुलिस बिहार तक पहुंची। अजय कुमार बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बिहार अपराधी प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय बन गया है। दोस्तों, बिहार में अपराध की घटनाओं में कथित तौर पर वृद्धि को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में राज्य अपराधी प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय बन गया है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां तेज की। दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हालिया सफलताओं के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को गति दी है, जहां पे इस बार भाजपा जनता दल यूनाइटेड जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना गया है। वक्फ संशोधन बिल के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जहां पे वरिष्ठ नेता कासिम अंसारी ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया और अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है, जहां पे एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन किया, जहां पे इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। शहर में सस्ते दाम पर घर खरीदने का सपना होगा पूरा, जिसका नीतीश सरकार ने बनाया खास प्लान। दोस्तों, नगर विकास एवं आवास विभाग ने किफायती आवास एवं मलिन बस्ती पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में संशोधन किया है, जहां पे इसके अंतर्गत अब जन निजी भागीदारी पीपीपी के तहत 50% हिस्सेदारी बिल्डर को देकर किफायती आवास विकसित किए जाएंगे। बीटीएससी रिक्रूटमेंट 2025 में 7,274 पदों पर निकली भर्ती, जिसका 8 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर भर्ती के बाद 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें से भर्तियां डेंटिस्ट, ड्रेसर, फार्मासिस्ट और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकाली गई हैं, जहां पे इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov इन पर शुरू हो चुकी है।